तो क्या हाल है फ्यूचर ऑफिसर्स के? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हम बात करें कि इंग्लिश को कैसे अच्छा करा जा सकता है। देखो, सबसे पहली बात ये है कि इंग्लिश का वेटेज बहुत है अब एसएससी के एग्जाम में। अगर आप देखोगे तो 135 नंबर मेंस में, बाकी सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा। अगर आपको आपकी स्टेट में नौकरी चाहिए, आपको एक आपकी डिज़ायर पोस्ट चाहिए, तो आपको इंग्लिश में अच्छा करना ही पड़ेगा। इंग्लिश के बिना आप वो सारी चीज़ें नहीं पा सकते जिसकी आप ड्रीम कर रहे हो, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है हमें कि हमें इंग्लिश को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो देखो, होता ये है कि इंग्लिश, देखो इंग्लिश के लिए जो इंग्लिश में जो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक हिंदी मीडियम के छात्र और दूसरे इंग्लिश मीडियम के छात्र। तो इंग्लिश मीडियम के छात्र के लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर उससे मतलब वो अगर अपने रूटीन में ये रूल्स, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन कर रहा है, तो उसके लिए मतलब बहुत टफ नहीं है उसके लिए इंग्लिश। लेकिन एक हिंदी मीडियम छात्र की अगर हम बात करें, तो उसको बहुत दिक्कत होती है। होता ये है कि हमने शुरू से ही इंग्लिश को ऐसे नहीं पढ़ा है। इंग्लिश ने हमें बचपन में भी डराया है और आज भी डरा रही है। हिंदी मीडियम के छात्र इंग्लिश में भी आपको मैथ्स में अच्छे मिल जाएँगे, रीज़निंग में अच्छे मिल जाएँगे, आपको जीके में भी अच्छे मिल जाएँगे, पर इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ वो बहुत घबराते हैं और वहाँ उनकी वैसी आउटपुट नहीं आ पाती। बहुत से बच्चों का सिलेक्शन तो सिर्फ़ इंग्लिश की वजह से ही रुक रहा होगा। उनका मैथ्स बहुत अच्छा होगा, उनकी रीज़निंग बहुत अच्छी होगी, वो जीके में भी अच्छे होंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे कर जाते हैं, वो रेलवे की तरफ रुख कर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब वो इंग्लिश पे वो महारत हासिल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो इंग्लिश को वे हम महारत हासिल कर सकते हैं। और मैं इस बात का आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर आप राइट डायरेक्शन में पढ़ेंगे ना, तो एक टाइम के बाद इंग्लिश आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ये बहुत सारे हिंदी मीडियम छात्र का होता है, मेरे साथ भी होता था। शुरू में बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा डर, समझ में नहीं आ रहा है कि एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस हैं वो कैसे हो रहे हैं। सब तो देखो, इंग्लिश को अगर आपको अच्छा करना है तो इंग्लिश देखो 3 कंपोनेंट्स हैं मेन इंग्लिश के। एक वोकैब, दूसरा ग्रामर, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन। ये तीनों जब आपके अच्छे बन जाएँगे ना, तो आपकी इंग्लिश ऑटोमैटिक अच्छी हो जाएगी। अब इन तीनों को करने की अप्रोच क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, वोकैब बहुत अगर आप वोकैब के बारे में बात करो, वोकैब का मतलब है याद करना चीज़ों को, बस। उसमें कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। एक वर्ड है, उसका मीनिंग है, उसको याद करना है। नेक्स्ट डे आके फिर रिवाइज़ करना है, उसके नेक्स्ट डे आके इसको फिर रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करना है मल्टीपल टाइम, वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएँगी। आप वोकैब में अच्छे होते चले जाएँगे। टारगेट्स आपको वोकैब के लिए जो मेरे अकॉर्डिंग आपको रखने चाहिए, वो ये रखना चाहिए 10 इडियम्स, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, 10 एंटोसाइनो, 5 आपको प्रीपोजिशन और 5 आपको फ्रेज़ल वर्ब। ये आपका डेली टारगेट्स होने चाहिए वोकैब को लेके। ये 40 वर्ड आपको हर दिन करने की कोशिश करनी है। आज हो गए, कल रिवाइज़ करने हैं, फिर उसमें नए वर्ड ऐड ऑन करने हैं। 5 दिन तक नए वर्ड और पुराने वर्ड और छठे और सातवें दिन पूरा रिवीज़न सारे वर्ड्स का। ये साइकिल आप अपनाते रहिए। आप विद देखो, अगर आप पंक्चुअल हो, आप 10-10 वर्ड लेके चलोगे, ये छोटे टारगेट्स हैं, ये बहुत ही छोटे टारगेट्स हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप दिन में 200, 250 इडियम्स रिवाइज़ करने लग जाओगे। ठीक है? तो देखो, हमें जो हमारा प्रोसेस है, हमें इस पे भरोसा करना पड़ेगा। चीज़ें धीरे-धीरे ही अच्छी होंगी। आप बोलो एक दिन में हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये मैंने एक पोर्शन बता दिया कि आप वोकैब ऐसे अच्छी कर सकते हो। और वोकैब के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है, उस वोकैब को आप ट्रिक के साथ करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कुछ वर्ड्स देखो आपको याद हो जाएँगे, जो आपने कहीं सुने होंगे या जो नॉर्मल यूज़ में होंगे, वो आपको याद हो जाएँगे। कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो उसको आपको थोड़े निमोनिक्स बना लेने हैं, थोड़ा आपको अपने दोस्तों से याद रख लेना है, किसी भी चीज़ से आपको बस रिमेंबर करना है। जैसे मैं एक वर्ड बताता हूँ आपको, ऑस्टर। ऑस्टर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठिन। मैंने इस वर्ड को कैसे याद रखा होगा? मैंने इसको ऑस्ट्रेलिया से याद रख लिया था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है उससे जीतना बहुत कठिन है, तो ऑस्टर, ऑस्ट्रेलिया ऐसे करके मेरे दिमाग में अभी ये वर्ड बैठ गया, मैं नहीं भूलता इस वर्ड को। तो ऐसे ही वर्ड्स जो होते हैं, हर 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 देखो, हर वोकैब की ट्रिक नहीं बनानी। जो लगे आपको कि जो वोकैब आपको बार-बार तंग कर रही है, जब आप 4-5 बार रिवाइज़ करोगे ना एक ही वर्ड को, आपको पता चल जाएगा। आप हाइलाइट करोगे खुद ही कि ये वर्ड मेरे को फँसा रहा है, तो उसकी ट्रिक बना लेनी है। ठीक है? और बस डेली पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है इसमें। दूसरा पोर्शन आता है ग्रामर। ग्रामर में आपको बस देखो, इनिशियली जब आप शुरुआत करोगे, आपको एक ब्रीफ
अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए। मेरा जो मानना है शुरू में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जीरंड इन सब के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज लेना है। आप किसी यूट्यूब पे जाके बेसिक वीडियोज़ देख लेना कि आपको एक आइडिया मिल जाए, कोई आपको स्ट्रक्चर समझा दे कि हाँ, इंग्लिश को अप्रोच कैसे करना है। उसके लिए मैं अगर आपको एक यूट्यूब चैनल बताऊँ जिसमें वो सारी चीज़ें मतलब सेग्रीगेट कर दी गई हैं और आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो मैं आपको द इंग्लिश सर्कल करके यूट्यूब चैनल है जिसमें श्रीकांत सर पढ़ाते हैं। उन्होंने देखो हर एक चीज़ को इंग्लिश जो एक सेंटेंस है उसको तोड़ा है पुर्जों में कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, या वर्ब क्या है, एडजेक्टिव कैसे यूज़ हो रहा है, एडवर्ब कैसे यूज़ हो रही है। उन वीडियोज़ को आप डेफिनिटली वो 21-22 दिन का है, उन्होंने एक-एक दिन में वो पार्ट्स पढ़ा दिए नाउन प्रोनाउन। इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। उसके बाद किताब है जो प्रिंट टू पैरामाउंट, आप वहाँ से रूल्स को देखना है आपको और समझने की कोशिश करनी है। तो इसमें भी कहीं न कहीं याद करने वाली बातें हैं, जो समझने वाली बातें हैं थोड़ी बहुत, उसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियोज़ को देख सकते हैं, जहाँ आप जिस रूल में आप फँसोगे, जहाँ लग रहा है कि एक्सेप्शंस वगैरह आ रही हैं, तो वहाँ आपको यूट्यूब से हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है? अदरवाइज़ आप किताब प्रिंट टू पैरामाउंट बढ़िया किताब है, सिर्फ रूल्स के लिए आपको ये करनी है। वोकैब के लिए किताब है आपके लिए एक ही ब्लैक बुक, और प्रेपोज़िशन और फ्रेज़ल वर्ब के लिए आपको एसपी बख्शीस की प्रेपोज़िशन और फ्रेज़ल वर्ब करनी चाहिए। उसके लिए आप पीडीएफ ले लेना है। देखो एसपी बख्शी की पीडीएफ मिल जाती है, वहाँ से आप उस पोर्शन को कर सकते हैं, ठीक है? अब पार्ट आता है कॉम्प्रिहेंशन का। तो देखो कॉम्प्रिहेंशन को अगर आपको अच्छा करना है तो आपको देखो पढ़ना पड़ेगा डेली। मैं कम से कम ये बोलता हूँ आपको 1 घंटे रीड करना पड़ेगा, और रीड ऐसे करना है, आपको स्लो रीडिंग करनी है। भागना नहीं है कि फटाफट पढ़ ली लाइन ना, उसमें आपको स्ट्रक्चर्स देखने हैं, उसमें आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि लिखा क्या गया है। और मैं ये बोलूँगा कि अगर आप बहुत वीक हो, न्यूज़पेपर से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो आप किताबों से करिए 6, 7th, 8th, 9th की। मैंने अभी 6, 7th, 8th, 9th की किताबों से करा था। होता क्या है कि न्यूज़पेपर आप पढ़ लोगे, पर वो क्या होता है, वहाँ बहुत सारे वर्ड इनिशियल डेज़ में क्या होगा, हमें नहीं आते। हमारी वोकैब अभी उतनी अच्छी नहीं हुई है। हम हर बार एक लाइन पढ़ेंगे, हमें डाउट आ जाएगा उस वोकैब पे। तो वो फ्लो नहीं बन पाएगा, हमें वो इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए बेहतर है कि हम 6, 7, 8 की किताब पढ़ें। उसमें कुछ नए वर्ड ज़रूर आएँगे जिसमें हमें दिक्कत होगी, पर इतनी टफ इंग्लिश वहाँ नहीं लिखी गई होगी। तो क्या होगा, एक तो हमें उसमें इंटरेस्ट आएगा, दूसरा हम थोड़े फ़ैमिलियर हो जाएँगे स्ट्रक्चर के साथ, हमें कुछ वर्ड्स दिखेंगे, ठीक है? तो मैं ये बोलूँगा स्टार्ट विद 6, 7, 8 की किताबों से स्टार्ट करिए। फिर धीरे-धीरे मूव करिए न्यूज़पेपर में उस पोर्शन को पढ़िए जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे क्रिकेट के आर्टिकल्स हो गए, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के आर्टिकल हो गए, पॉलिटिक्स के आर्टिकल हो गए। तो ये सब आपको देखो 3 आप मैं नहीं मानो आपको 3 साढ़े 3 महीने ये खींचना है। वोकैब, आपको ग्रामर और आपको कॉम्प्रिहेंशन। फिर देखो 3-4 महीने बाद जब ये सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा ना, आपकी वोकैब अच्छी हो रही है, आप ग्रामर के रूल्स भी देख रहे हो, आप कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग बहुत कर रहे हो कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब ये सब मिल जाएँगे ना 4 महीने बाद, तो आपका लेवल बहुत अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू जो आपका पहले था। और अगर आप देखोगे मैक्सिमम एग्ज़ाम आप कॉम्प्रिहेंशन के दम पे निकाल सकते हो बहुत तगड़े तरीके से। मैं बताऊँ पीक्यूआरएस अच्छे तरीके से कर सकते हो अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग है। आप क्लोज़ टेस्ट अच्छा कर सकते हो अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग है। कॉम्प्रिहेंशन तो खुद आप कर लोगे। आप ग्रामर के जो एरर आएँगे 5 उनमें से 2 आप रीडिंग स्किल अच्छी होने की वज़ह से ही निकाल सकते हो। जहाँ आपको देखो एक आपको ना फ़ील हो जाएगा कि यहाँ जो टोन जा रही है, यहाँ जो इसका स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है। तो ये बहुत जगह हेल्प करेगा आपको। कभी-कभार आप जब रीड करोगे तो आपको वोकैब्युलरी भी एनहांस कराता है कॉम्प्रिहेंशन, कुछ नया-नया ऐड होता है तो हम देखते हैं, कुछ इडियम्स नहीं आती हैं, वो भी देखते हैं। तो मतलब रीडिंग देखो एक ऐसी चीज़ है जो हमें इस इंग्लिश से बहुत फ़ैमिलियर बनाती है, और ये आपको बहुत हेल्प करेगी लॉन्ग रन में अच्छा स्कोर करने में। ठीक है? तो ये 3 पार्ट हैं, अगर आप इन पे ध्यान देंगे, आप डेफ़िनिटली बढ़िया करने वाले हैं। मैंने भी करा है, आप भी करोगे। मैंने मेंस में 42 क्वेश्चन सही करे थे 43 में। मैंने देखो सारी तैयारी जॉब के साथ करिए। तो मेरे पास इतना इनफ टाइम नहीं था, अगर आपके पास है, इसको यूटिलाइज़ करिए, इंग्लिश को टाइम दीजिए। देखो, मैं रफ़ली मानता हूँ आपका 1 घंटा जाने वाला है वोकैब में, 1 घंटा आपको रीडिंग करनी है और आधा पौना घंटा आपको ग्रामर करना है। बस दैट्स इट। लीजिए, ठीक है?
और अगर आपको किसी टीचर को ही फ़ॉलो करना है, आपको लग रहा है कि आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, तो मैं ये बोलूँगा आप श्रीकांत सर का कोर्स लीजिएगा।